हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये एक फिगर गिवन है जिसमें कि हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है और ये एंगल w है। ठीक है। और साथ ही साथ हमको ये भी गिवन है कि x एंगल और y एंगल का सम किसके बराबर है? z एंगल और w एंगल के सम के बराबर। मतलब ये दो एंगल और ये दो एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ बी है ये क्या है? ये एक लाइन है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है। हमको यहाँ पे इतना प्रूफ करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कैसे प्रूफ करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक है कंप्लीट एंगल कॉन्सेप्ट और दूसरा है लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो कंप्लीट एंगल कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, इसमें एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अराउंड अगर हम कंप्लीट एक रोटेशन बनाएं एंगल का, ठीक है, तो कितना बनेगा? ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? ये बनेगा 360 डिग्री एंगल। ठीक है। क्या कहा मैंने? कोई पॉइंट अगर गिवन है हमको तो उसके अराउंड कंप्लीट सर्कल बनाएं, अगर एक कंप्लीट रोटेशन बनाएं तो कितना एंगल फॉर्म करेगा? वो बनाएगा 360 डिग्री। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के अराउंड अगर हम कंप्लीट एक रोटेशन लेंगे तो कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। तो एक ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे लीनियर पेयर का। तो लीनियर पेयर क्या होता है? तो देखिए, लीनियर पेयर में कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास में एक लाइन है और इसमें एक रे अगर हो, क्या हो? एक रे हो, तो जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अगर दो, ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है, इसमें हमको रे दिया हुआ है। देखिए, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल क्या है? ये है। तो ये दो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना। अब अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दिस लाइन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहे हैं? इन दोनों को अगर यहाँ मान लीजिए कि ओ है, यहाँ पर क्या है? पी है और यहाँ पर क्या है? क्यू है। तो ये हमारा जो ये है ना, ये रे, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है। तो हमारा क्या थ्योरम है? थ्योरम देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। मतलब अगर इन दोनों एंगल का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 180 होगा तो नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ये जो है और ये जो है नॉन कॉमन आर्म है और ये जो है कॉमन आर्म है। कॉमन मतलब दोनों एंगल में कॉमन है ये। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम है दूसरा वाला। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए और बी का जो सम आ रहा है 180, तो ऐसे में ये एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं। इसलिए हम थ्योरम को बोलते हैं लीनियर पेयर थ्योरम या लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला है कंप्लीट एंगल कॉन्सेप्ट और दूसरा है लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने किस पे? अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि हमको यहाँ पे गिवन क्या है। हमको यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल्स हैं एक्स और वाई, इनका सम किसके बराबर है? W और Z के सम के बराबर। ठीक है। अब आते हैं हम कंप्लीट एंगल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो देखिए, हमारे पास O पॉइंट पे एक कंप्लीट एंगल्स का सम कितना होगा? 360। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W का सम कितना होगा? 360 होगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, अब रीजन लिख लेंगे हम यहाँ पे। रीजन यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट एंगल। रीजन इज कंप्लीट एंगल। ठीक है। अब देखिए, आप हमारे पास में W प्लस जेड ये किसके बराबर है? ये x प्लस वाई के बराबर है। तो हम यहाँ W प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेटमेंट, जो अगला लाइन होगा वो x प्लस वाई प्लस, यहाँ पर हम x प्लस वाई फिर से लिख लेंगे। ठीक है। कहाँ से लिखेंगे? ये हमको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ऐसे में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x लाइक दिस, ये बन जाएगा
360 डिग्री। अब 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x प्लस वाई मिल जाएगा 360/2, और ऐसे में हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई 180 डिग्री। जस्ट 1 सेकेंड, तो इसको मार्क कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म करती हैं एक लाइन। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमने शो कर दिया कि 180 है। तो देखिए आप यहाँ ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन है और इसमें ये एक रे है, तो इसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं x और y, और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पे x और y का सम कितना मिला हमको, 180 मिला। तो ऐसे में ये लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज द सम ऑफ टू adjacent angles that is x and y is 180 degree, x and y is 180 डिग्री। ठीक है, therefore AOB इज ए लाइन। ठीक है, हाँ, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और यह कह सकते हैं कि एज द टू एंगल्स एक्स एंड वाई आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। ठीक है, आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके।